Propria. So today's topic is lamina propria. So connective tissue of oral epithelium is called as lamina propria. तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है पैपिलरी पार्ट और एक है रेटिकुलर पार्ट. जो पैपिलरी पार्ट है उसमें होता है कोलेजन फाइबर्स जो थिन होते हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं. जो रेटिकुलर पार्ट है उसके कोलेजन फाइबर थिक बंडल्स में होते हैं और पैरेलल टू द सरफेस प्लेन के लाई करते हैं. समझ आया. जो कनेक्टिव टिश्यू है लमाइना प्रोप्रिया का वो दो पार्ट में है, एक पैपिलरी एक हो गया रेटिकुलर. जो पैपिलरी है उसमें लूजली, देखो डबल एल आ रहा है तो समझ आना लूजली अरेंज. ठीक है. रेटिकुलर है वो थिक बंडल में है और पैरेलल है किसके, सरफेस प्लेन के. मूविंग अहेड. इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं लमाइना प्रोप्रिया. एक होता है सेल, एक होता है फाइबर, एक ग्राउंड सब्सटेंस. ये सब चीज़ के मैट्रिक्स में होता है, सेल, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस. कोलेजन फाइबर इसमें है 1, 3, 4 एंड 7 जो बेसल लमाइना में होता है. ठीक है. 1, 3, 4, 7. 5 नहीं है तो ऐसे भी याद कर सकते थे लेकिन 5 नहीं है. 1, 3, 4, 7 होता है कहाँ है, बेसल लमाइना में. जो सेल होते हैं इसमें कौन कौन से सेल होंगे, फाइब्रोब्लास्ट होंगे. ठीक है. फाइबर का फॉर्मेशन के लिए मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स होंगे, प्लाज्मा सेल्स होंगे, एडिपोज टिश्यू होगा. ऑल आर एम्बेडेड इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ECM ऑफ कोलेजन फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकन. ग्राउंड है तो GG लगा देना, प्रोटियोग्लाइकन ग्लाइकोप्रोटीन. आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चरल वेरिएशंस. ओके. तो मैस्टिकेटरी म्यूकोसा ये हार्ड पैलेट और जिंजाइवा में होता है. ये इमोबाइल स्ट्रक्चर्स को, जैसे हार्ड पैलेट इमोबाइल है, ठीक है, जिंजाइवा इमोबाइल है, एक्सपोज टू कंप्रेसिव एंड शेयर फोर्सेस ड्यूरिंग मैस्टिकेशन. एपिथेलियम इज मॉडरेटली थिक, ऑर्थो हो सकता है या पैरा भी हो सकता है. ठीक है. जंक्शन बिटवीन एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू इज कॉन्वोल्यूटेड विथ न्यूमरस इलोंगेटेड पैपिले. लमाइना प्रोप्रिया जो होता है थिक होता है, उसमें डेंस बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स होंगे. Masticatory mucosa is firmly bound to bone या mucoperiosteum by fibrous stroma, indirectly by fibrous stroma. In lateral regions of palate, fibrous submucosa is interspersed with areas of fat and glandular tissue प्रोटेक्टिंग अंडरलाइन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. ठीक है. जो लैटरल रीजन होंगे तुम्हारे पैलेट के वो फाइब्रस सबम्यूकोसा, उसमें क्या होंगे, एरियाज ऑफ फैट एंड ग्लैंडुलर. एक होता है ना तुम्हारा हार्ड पैलेट एंटेरो पोस्टीरियर, वैसे ही. क्लिनिकल डज नॉट गैप आफ्टर सर्जिकल इंसिजन एंड रेयरली रिक्वायर सूचरिंग. ठीक है. जब तुम्हारा सर्जिकल इंसिजन होगा तुम्हें गैप नहीं आता है और उसमें बहुत कम चांसेस है कि तुमको सूचरिंग करना पड़े. इंजेक्शंस आर डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल. ठीक है. ये है तुम्हारा मैस्टिकेटरी म्यूकोसा. आगे बढ़ते हैं. जिंजाइवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आता है जिंजाइवा से. जो जिंजाइवा होता है वो डेंटिनो जिंजाइवल जंक्शन से एल्वियोलर म्यूकोसा तक आ जाता है. ठीक है. ये सब्जेक्टिव होता है फ्रिक्शन एंड मैस्टिकेटरी फोर्सेस. जो जिंजाइवा है वो 3 टाइप का हो गया, फ्री, अटैच्ड और इंटरडेंटल. ठीक है. तो याद रखना, फ्री, अटैच्ड और इंटरडेंटल. डिवाइडिंग लाइन बिटवीन जिंजाइवा, फ्री जिंजाइवा और जिंजाइवा के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं फ्री जिंजाइवल ग्रूव. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये देखो डायग्राम देख लेना. फ्री एंड अटैच्ड जिंजाइवा. क्लिनिकली जिंजाइवा पिंक होता है. सरफेस ऑफ जिंजाइवा अपीयर्स स्टिपल्ड. दिस अपीयरिंग ऑफ स्टिपलिंग क्या है, इडीमा या जिंजाइवाइटिस होता है. तो जब भी कभी हमने देखना होता है कि जिंजाइवाइटिस या इडीमा हो रहा है तो हम लोग स्टिपलिंग देखेंगे. इंटरडेंटल पैपिले इज द पार्ट ऑफ द जिंजाइवा दैट फिल द स्पेस बिटवीन द एडजेसेंट टीथ. अब टीथ और तुम्हारे 2 टीथ के बीच में जो जगह होता है जहाँ पे जिंजाइवा रहता है, कहीं कहीं नहीं रहता है, तो वहाँ पे तुम्हारा इंटरडेंटल पैपिले होगा. When viewed from oral aspect, it is triangular in shape. 3-dimensional view होता है और posterior teeth if it is tent shape. The central part of wedge shape interdental papilla is concave. ठीक है. जो central part हो जाएगा तुम्हारा interdental papilla का वो concave होता है और उसमें non-keratinized stratified squamous epithelium होता है. Important. The central concave area जो होगा below the contact point and this is depressed part of interdental papillae is called cole. Cole epithelium is more vulnerable to periodontal diseases.
ठीक है। तो देखो पहले तो तुमको याद करना होगा कि पैपिला के बीच में, जिंजाइवा के बीच में जो जगह होता है उसको इंटरडेंटल पैपिला फिल करता है। वो जो होता है उसका सेंटर पार्ट जो होता है वो कॉन्केव होता है, और जो कॉन्केव एरिया के जस्ट नीचे एक डिप्रेस पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोल। कोल क्या होता है? इट इज़ मोर प्रोन टू पेरियोडोंटल डिजीजेस। कोल देखो, interdental papilla. The gingival fibers of the periodontal ligament enter the lamina propria, attaching the gingiva firmly to the teeth. अब जो जिंजाइवल फाइबर्स हैं तुम्हारे पेरियोडोंटल लिगामेंट के अंदर एंटर कर जाएंगे इनटू द लैमिना प्रोप्रिया, और अटैचमेंट का काम करेंगे जिंजाइवा को टीथ से। जिंजाइवा इज ऑल्सो इमूवेबल, पहले ही बोल चुके हैं, ठीक है, एंड फर्मली अटैच टू द पेरियोस्टियम ऑफ द एल्वियोलर बोन, तब इसको बोलते हैं म्यूकोपेरियोस्टियम। ये देखो, ये तुम्हारा जंक्शनल एपिथेलियम, ये जिंजाइवा, ये एल्वियोलर बोन, दिस इज़ योर इनामल स्पेस, ठीक है। वी हैव जिंजाइवल लिगामेंट इम्पॉर्टेंट, एल्वियोलर बोन इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। जिंजाइवा कंटेंट्स डेंस फाइबर ऑफ कोलाजन कॉल्ड जिंजाइवल लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद जैसे पेरियोडोंटल होता है, तो पेरियोडोंटियम में जो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होते हैं 5 टाइप के, वैसे यहाँ पे भी 4 टाइप के हैं, which is divided into following major groups: dentogingival, alveolo-gingival, circular and dentoperi। देखो dentogingival, alveolo-gingival, circular and dentoperi-ostial। जो dentogingival है मोस्ट न्यूमरस है, सीमेंटम टू LP, ठीक है। alveolar gingival है वो alveolar crest to LP, LP स्टैंड फॉर लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। सर्कुलर होता है, सर्कल्स द टूथ एंड टैकल्स विद द अदर फाइबर्स। डेंटो पेरियोस्टियल है, सीमेंटम टू पेरियोस्टियम, नाम ही समझ में आ रहा है, ठीक है। डेंटो जिंजाइवर कहाँ पे होगा? लैमिना प्रोप्रिया के पास होगा, सीमेंटम टू लैमिना प्रोप्रिया। सीमेंटम को दिमाग में याद रखना, ठीक है, और उसको लैमिना प्रोप्रिया से जोड़ देना, ठीक है। एल्वियोलर बोलोगे, एल्वियोलर क्रेस्ट से लैमिना प्रोप्रिया। सर्कुलर टूथ के एंटैकल्स के और अदर फाइबर से जोड़ने का काम करता है। डेंटियो पेरियोस्टियल, देखो जहाँ पे डेंटो आ रहा है तो यहाँ पे सीमेंटम है, टू द पेरियोस्टियम ऑफ द, देखो पेरियोस्टियम किसका होता है? एल्वियोलर बोन का, तो एल्वियोलर क्रेस्ट। एक्सेसरी फाइबर्स एक्सटेंड इंटरप्रॉक्सिमली बिटवीन द एडजेसेंट टीथ। अब दो टीथ के बीच में जो फाइबर्स एक्सटेंड करेंगे उसको बोलते हैं ट्रांससेप्टल फाइबर्स। देखो इससे तुम्हारा आ सकता है पास मार्क्स का क्वेश्चन कि डिफाइन एंड स्टेट द फाइबर्स ऑफ योर जिंजाइवा और पेरिपीडियल के फाइबर्स, दोनों मिला के आ सकते हैं, तो याद कर लेना। Important है dentogingival junction concerned with the attachment of gingiva and tooth. The gingival sulcus extends from free gingival margin to dentogingival junction. अब कहाँ से extend करेगा? gingiva से करेगा dentinogingival junction तक। The sulcular epithelium is continuous with the gingival epithelium and the attachment epithelium, ठीक है। अब जो सर्कुलर एपिथेलियम होगा क्या करेगा? वो कंटिन्यूस होगा किसके साथ? जिंजाइवल के साथ और अटैचमेंट ऑफ एपिथेलियम के साथ। इट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल कंपोनेंट एंड द कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट होगा? EC, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव। मूविंग अहेड, एपिथेलियल कंपोनेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब देखो एपिथेलियल कंपोनेंट, अब बोले कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का 2 हो गया, सुपरफिशियल एंड डीप, ठीक है। और तुम्हारा जो फंक्शनल है वो है जिंजाइवल, सर्कुलर या जंक्शनल, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं जिंजाइवल एपिथेलियम के पास। जिंजाइवल sulcus is a groove between tooth and the normal gingiva, which extends from free gingival margin to junctional epithelium. डेप्थ होता है 1.8 mm का, इसमें होता है GCF. Any depth that is greater than 3 is pathologic and a periodontal pocket. Gingival epithelium. Gingival sulcus is groove between tooth and normal gingiva, which extends from free gingival margin to the junctional epithelium. कहाँ से? फ्री जिंजाइवल मार्जिन से जंक्शनल एपिथेलियम का। डेप्थ 1.8 mm का होता है, उसमें GCF होता है। अगर 3 से ज़्यादा हो गया तो वो पैथोलॉजी होता है और पेरियोडोंटल पॉकेट बोलते हैं इसको। व्हेन टूथ इरप्ट्स, sulcus is found on the cervical half of the crown. With age, there is a migration of sulcus on cementum surface. सर्कुलर एपिथेलियम, दे आर नॉन केराटिनाइज। ये क्या है? एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच का जंक्शन है, और ये कहाँ का था? फ्री जिंजाइवा टू जंक्शनल एपिथेलियम। दिस लैक्स द लैक ऑफ केराटिनाइजेशन इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन द सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। किसमें? सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में दिक्कत आती है। अब देखो जंक्शनल एपिथेलियम फॉर्म्स कॉलर अराउंड द टूथ,
ठीक है। जंक्शनल एपिथेलियम क्या करता है, कॉलर बनाता है। इट इज़ वाइडर एट द फ्लोर 15 to 30 cells ऑफ जिंजाइवल sulcus एंड टेपर्स apically to final thickness of 3 to 4 cell, made of layers of flattened squamous cells lying parallel to the tooth surface supported by straight basement membrane. Junctional epithelium provides attachment of gingiva to tooth. Hemidesmosome basal lamina differs as type 4 collagen is absent. Connective tissue of dentodigiae differs as in clinically normal gingiva. Also, it contains population of inflammatory cells. Tissue recombinant experiments show that the subepithelium connective tissue provide instructive influence as for the normal maturation of stratified squamous epithelium which are absent from deep connective tissue. Gingival and sulcular epithelium is supported by instructive epithelium which whereas J is supported by Dipper CT and remains immature. Important नहीं है. Lining mucosa important. Covers lip, inside of tongue, cheek, floor of mouth, alveolar process and soft palate. Epithelium is thicker, surface is flexible with standing stretching. Epithelium connective tissue interface is smooth with slender connective tissue papillae penetrating the epithelium. Lamina propria is thicker, contains few collagen fibers which form irregular cores associated with collagen fibers that are elastic and fibers. अब देखो क्लिनिकल सर्जिकल इंसिजन रिक्वायर्ड सूचर्स फॉर क्लोजर, वहाँ पे नहीं ज़रूरत थी. इंजेक्शंस आर इजी बिकॉज देयर इज डिस्पर्शन ऑफ फ्लूइड इन कनेक्टिव टिश्यू. हाउएवर इन्फेक्शन ऑल्सो स्प्रेड रैपिडली. स्पेशलाइज म्यूकोसा, ठीक है. ये क्या होता है, कवर्ड बाय फंक्शनल मैस्टिकेटरी म्यूकोसा. इसके पास 4 टाइप के डिफरेंट पैपिलेज हैं, फंजाइफॉर्म, फिलीफॉर्म, फोलिएट एंड सर्कमवैलेट. फंजाइफॉर्म जो होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में होता है. सिंगल फंजाइफॉर्म इज स्कैटर्ड बिटवीन न्यूमरस फिलीफॉर्म पैपिले. फिलीफॉर्म पैपिलेज के बीच में तुम्हारा फंजाइफॉर्म पैपिले होते हैं. ये स्मूथ होते हैं, राउंड होते हैं एंड अपीयर रेड, ठीक है. कवर्ड बाय थिन नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, हाईली वैस्कुलर कनेक्टेड टू टिश्यू कोर. टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन सुपीरियर सरफेस. इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे क्या, कि कैसा दिखता है, तो दे आर स्मूथ राउंड एंड अपीयर रेड, ठीक है. रेड क्यों, क्योंकि वैस्कुलैरिटी होती है, ठीक है. थिन होते हैं, नॉन कैरेटनाइज होते हैं एपिथेलियम, ओके. टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट कहाँ होंगे, इनके सुपीरियर सरफेस पे. मूविंग अहेड, फिलीफॉर्म पैपिले. जो फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं वो एंटायर एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग को कवर करते हैं. किसको कवर करते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग को, ओके. कवर्ड बाय केरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. वो था नॉन केरेटिनाइज और ये था केरेटिनाइज. फॉर्म्स tough abrasive surface involved in compressing and breaking of food when tongue is opposed to hard palate. Thus, dorsal surface of tongue function as masticatory mucosa. ये कहाँ पे होता है, एंटीरियर में होता है, ठीक है. केरेटिनाइज होता है. ये क्या करता है, टफ अब्रेसिव सरफेस करता है जो कंप्रेशन और ब्रेकिंग ऑफ फूड का करता है जब तुम्हारा टंग हार्ड पैलेट को अपोज करता है. दस जो ये डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग क्या का फंक्शन करता है, मैस्टिकेटरी म्यूकोसा का. अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं फोलिएट. फोलिएट का देखो ये कोनिकल होता है, तो याद रख ये लीफ लाइक होता है, प्रेजेंट ऑन द लैटरल मार्जिन ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग. कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लैटरल मार्जिन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग में. ये देखो ये तुम्हारा टंग हो गया, तो इसके लैटरल मार्जिन और पोस्टीरियर में यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा. इससे पहले वाला कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, इससे पहले वाला तुम्हारा देखो ये जो ब्लू वाला है वो फोलिएट पैपिला है. ये कहाँ पे है, पोस्टीरियर पार्ट के लैटरल सरफेस पे है. आगे वाला है वो तुम्हारा फंजाइफॉर्म और फिलीफॉर्म हो गया. पीछे का जो वी शेप बना रहा है वो तुम्हारा सर्कमवैलेट पैपिला है, ठीक है. तो लीफ लाइक होता है फोलिएट पैपिले, प्रेजेंट ऑन द लैटरल मार्जिन्स ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग. इसमें 4 से 11 लैटरल रिजेस होते हैं, पैरेलल रिजेस होते हैं. इसमें फ्यू टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियम ऑफ लैटरल वॉल्स ऑफ द रिजेस. क्या होगा, नॉन केरेटिनाइज म्यूकोसा. अब आगे बढ़ते हैं, सर्कमवैलेट पैपिले एंटीरियर टू द sulcus terminalis 8 to 12, each surrounded by deep circular groove into which open the ducts of von Ebner, ठीक है. वॉन एबनर क्या है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड है. कैसा होता है, सीरस होता है. सरफेस ऑफ पैपिला इज कवर्ड बाय केरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. अब जो तुम्हारा सरफेस है पैपिला का किससे लाइन होगा, केरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम.
लैटरल वॉल कैसे कवर होगा? नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और इसके पास भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं। Taste buds are found in the epithelium of soft palate, pharynx. Most are found in fungiform, foliate and circumvallate papillae. तो किसमें कम होता है? फिलीफॉर्म में। बैरल शेप्ड होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर जिसमें 30 से 80 स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू से कैसे डिफर करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। ये कम्युनिकेट करता है विद द सरफेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड टेस्ट पोर। रिच प्लेक्सस ऑफ नर्व्स इज फाउंड बिलो द टेस्ट बर्ड्स। अब देखो जंक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड कर लेना ताकि तुम्हारे डेंटिस्ट्री में हेल्प मिले। म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, स्किन with which hair contain hair follicles and sebaceous gland is continuous with the mucous membrane at the lip. Epithelium is keratinized but thin. Appendages are absent except for few sebaceous glands. Connective tissue papillae are long, which bring blood close to surface. Thus, strong rich red zone of lip बोलते हैं। कुछ नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। The lining separating the vermilion zone forming skin is called as vermilion border. वर्मिलियन जो तुम्हारे स्किन को कवर करता है उसको बोलते हैं वर्मिलियन बॉर्डर। वर्मिलियन जोन लैक्स सलाइवरी ग्लैंड एंड कंटेन्स फ्यू सेबेशियस ग्लैंड, सो टेंड्स टू ड्राई इन विंटर। ठीक है, इसमें सेबेशियस होते हैं। बिटवीन इट एंड थिक लेबियल म्यूकोसा देयर इज एन इंटरमीडिएट जोन covered by parakeratinoid stratified squamous epithelium. Mucogingival junction. Clinically, the junction is identified by the slight indentation called mucogingival. Attachment gingiva is keratinized and lamina propria contain coarse collagen fiber attaching the tissue to the periosteum. Alveolar mucosa is non-keratinized. Lamina propria is loose with numerous elastic fibers. Thick submucosa is present. The elastic fibers return the alveolar mucosa to original position after it is distended by labial muscles during mastication and speech. Age changes. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कुछ नहीं है। Connective tissue. Lamina propria and submucosa appear more fibrous. Increased amount of collagen and collagen bundle thickened. Decreased vascularity, cell number, oral mucosal sensory perception, lingual varicosity. Decreased ability of taste sensation, 50% of decreased number of taste buds, so there is decreased gustatory function. Dryness of mouth, burning sensation. Thank you. Do like and subscribe and share.